तो पहले ए को केंद्र लेकर 0.5 सेंटीमीटर केंद्र लेकर बनाया एक अर्धवृत्त। फिर इसका जो व्यास था यानी 0.5 एक हो गया। अब बी को केंद्र लेकर एक अर्धवृत्त बना दिया। अब जो अगला अर्धवृत्त बनाया वहां पहुंच चुके यहाँ पे, ठीक है। अब ए को केंद्र लेंगे, त्रिज्या कितनी हो गई है? एक ए थी यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितनी हो गई? 1.5। ये लेके अर्धवृत्त बना दिया। ये आपके पास एक थी, ये 1.5, ये दूरी कितनी हो गई? ए से 1.5, ठीक है। अब बी को केंद्र लेंगे और बी को केंद्र लेके नीचे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाएंगे। तो ये 1.5 थी, ये 0.5 है। बात समझ में आ रही है? ए को केंद्र लिया, 0.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाया। फिर बी को केंद्र लिया, 1 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाया। फिर ए को केंद्र लिया, 1.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाया। फिर बी को केंद्र लिया, 2 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बनाया। और इस तरह से हम अर्धवृत्त बनाते चले गए। एक बार ए को केंद्र ले रहे हैं और एक बार बी को। अब समझ आ गया? अब क्या हुआ इसमें? इसे कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं इसको? स्पाइरल। हमारी गैलेक्सी की शेप ऐसे ही है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। नाम सुना गैलेक्सी? चित्र में भी इसने बताया कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपकी किताब में चित्र, जिनके पास भी किताबें हैं वो देख लो, और जिनके पास नहीं है वही ना देखें। अब इस सर्पिल की इस तरह के कुल क्रमागत लगातार कितने अर्धवृत्त बनाए? 13। कितने बनाए? 13। और इन 13 अर्धवृत्तों में जो बनाया है, सर्पिल की कुल लंबाई पूछी। सर्पिल की लंबाई क्या आएगी? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। वृत्त की परिधि कितनी होती है? कोई वृत्त है, इस पूरे वृत्त की परिधि का मतलब होता है वृत्त की जो हमारी बाउंड्री है उसकी लंबाई। अगर इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि जो होती है कितनी होती है? 2 पाई r। परिधि का मतलब ये पूरी गोलाई की लंबाई। और अगर अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि वो कितनी होगी? जितनी वृत्त की परिधि है उसकी आधी कितनी आ गई? यानी अगर मैं इसका ये व्यास बना दूं तो इतनी लंबाई जो है वो पाई आर। पाई आर इतनी लंबाई है और पाई आर इतनी लंबाई, और दोनों मिलकर कितनी हो गई? 2 पाई। अब ये बताओ, ये तो अर्धवृत्त बनना है, इसकी लंबाई कितनी होगी? पाई आर। नीचे वाले कितनी होगी? फिर पाई आर। ये अलग बात है कि त्रिज्याएं बदल रही हैं, ठीक है। पहले प्रथम अर्धवृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी है? 0.5। प्रथम अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो आपके पास है 0.5। और द्वितीय अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 0.5 प्लस 0.5। मतलब इसके व्यास को, जो अर्धवृत्त हमने बनाया था वो 0.5 त्रिज्या का था, उसका व्यास कितना होगा? 1। अब जो पहले अर्धवृत्त बनाया था उसके व्यास को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त और बनाया। अब ये जो अर्धवृत्त आया इसके व्यास को त्रिज्या मान के फिर एक अर्धवृत्त बनाया। फिर जो नया अर्धवृत्त आया उसके व्यास को, तो व्यास कितना होता? त्रिज्या का दुगना। तो पहले वाले की त्रिज्या थी 0.5, दूसरे की कितनी हो गई? 1.0, 2 से गुणा कर दी। तीसरे की कितनी होगी? 1.5। तृतीय अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 1.5। और ऐसे चौथे की कितनी हो जाएगी? 2.0। 0.5 बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो अर्धवृत्त की या सर्किल की कुल लंबाई, सर्किल की कुल लंबाई कितनी आएगी? भाई पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहला अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त की लंबाई होती है पाई आर, यही होती है। तो पाई गुणा पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? प्लस दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1 पाई। तीसरे की कितनी है? 1.5। और ऐसे करते करते कितने अर्धवृत्त आएंगे? 13 पदों। ये जो हमें योग निकालना है, कितने पदों तक निकालना है? 13। बस अब हमें ये देखना है कि कहीं एपी तो नहीं बन गई। अगर एपी बन गई है तो 13 पदों का योग निकाल देंगे। और एपी में 2 चीजों की आवश्यकता होती है, प्रथम पद और सार्वधातुक। और सार्वधातुक की क्या खूबी होती है? दूसरे में से पहला पद घटाओ, वो तीसरे में से दूसरे पद के घटाने पर जो आएगा उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये एपी हो जाएगा। तो आप देखो पहला पद कितना है? ये बराबर 0.5 पाई,
और डी कितना आएगा पाई माइनस 0.5 पाई, या ये 1.5 तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो, कौन सा पाई, कितना आ रहा है ये 0. ठीक है, नहीं आ समझ। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे में से पहला पद घटाओ, एक में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 तो आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाओ, 1.5 में से एक घटाओगे 0.5 तो आएगा। ठीक है, तो आपके पास दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे में दूसरा पद घटाने पर एक समान संख्या आई है। अतः सर्पिल की लंबाइयों के पद जो पद है वो किसमें है, एपी में है। जब हमें ये पता लग गया कि एपी में है तो बात ही खत्म हो गई। अब तो ये पहला पद पता है, सर्वांतर पता है, कितने पदों का योग निकालना है, 13। तो ये 13 पदों का जो हम योग निकालेंगे वो एक्चुअली सर्पिल की लंबाई निकल आएगी। कितने सर्पिल की, 13। पूरे सर्पिल की। उस पूरे सर्पिल में अर्धवृत्त कितने हैं, अब बात समझाई, अर्धवृत्त ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 13। एक बार केंद्र ये होगा, एक बार केंद्र ये होगा, ये केंद्र होगा तो 0.5 त्रिज्या। ठीक है, फिर इसको ये एक केंद्र तो 0.5 त्रिज्या, बी केंद्र तो 0.5 + 1, फिर एक केंद्र उसमें 0.5 जोड़ दो, फिर बी केंद्र उसमें 0.5 जोड़ दो, ऐसे करके आपके अर्धवृत्त बनते चले जाएंगे। तो n पदों के योग का सूत्र बताओ। तो ऐसे ही कितने पदों का योग निकालना है, 13 पदों का योग। 2 गुणा ए का मान कितना है 0.55 प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी का मान भी 0.55 है और ए का मान भी 0.55 है। कितना आ गया अभी ये 13 बटे, तो ये तो 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 के बाद दशमलव पाई, ये कितना हो गया 12 गुणा 0.5 पाई, दशमलव वाली गुणा था, घबराओ मत, सीधे गुणा कर दो, ये तो पाई हो गया, 1 को गुणा करोगे यही आ जाएगा, 12 पंजे 1 के बाद दशमलव, दशमलव क्या आ गया, 0 बेकार हो जाते हैं, तो 6 बचा, 6 पाई में पाई जोड़ो कितना हो गया, हाँ 7 पाई, और पाई का मान कितना होता है 7.5। और गुणा कितना चल रहा है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 दिया 33, 11 कम 11 और 3 सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये देखो ये दूरी आपकी जब त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो सर्पिल की जो कुल लंबाई आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। अतः सर्पिल में 13 अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, आगे बात करें। 16वां सवाल, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी। जैसे आपके यहाँ कोई मान लीजिए प्रदर्शनी हो रही है, विज्ञान प्रदर्शनी, हमने 700 रुपये निकाल के रख दिए कि भैया 700 रुपये जो हैं 7 बच्चों को दिए जाएंगे। और किस तरह से दिए जाएंगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी अगर एक पुरस्कार 5 रुपये 40 रुपये है या 60 रुपये है तो दूसरा पुरस्कार जो है वो 40 रुपये का होगा, तीसरा 20 रुपये का होगा, चौथा 0 रुपये, 5 में से 20 रुपये ले लिए जाएंगे क्योंकि माइनस हो गया। ठीक है, अगर 60 रुपये हम पुरस्कार रखते हैं तो अब हमें क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है और हर पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है 20। तो माना प्रथम पुरस्कार कितने रुपए, रुपए 1 है, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, उसने क्या कहा, हर पुरस्कार जो है आगे वाला पुरस्कार वो पीछे वाले पुरस्कार से कितने रुपए कम है 20 रुपये।
यानी अगर पुरस्कार 60 रुपये है तो अगला वाला पुरस्कार कितना हुआ? 40 हुआ। तो अगर पुरस्कार 1 रुपये है तो इससे अगला वाला पुरस्कार कितना होगा? ये होगा 60, 40, 20। हाँ, अगला पुरस्कार पिछले वाले से 20 कम है। ये लिखा है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। बिल्कुल ठीक। तो तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? A माइनस 40। या हम दूसरी तरीके से कहें, एक पुरस्कार को A कह दें तो अगले वाले को A प्लस 20 कह दें, उससे अगले वाले को A प्लस 40 कह दें। भाई अंतर तो 20 ही रखना है हमें, हम सवाल के हिसाब से चल रहे हैं इस समय। तो 7 पुरस्कारों की राशि का क्रम क्या होगा भाई? पहला पुरस्कार A, दूसरा A माइनस 20, तीसरा चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। प्रथम पद जो किसमें है? जो किसमें है? एपी में है, जहां ए का मान प्रथम पद कितना है? वैसे भी प्रथम पद को ए ही कहते हैं। और सारा अंतर कितना है? डी। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ गया? माइनस। और पुरस्कारों का योग कितना है? कितना है? 7। और पुरस्कार कितने हैं? 7 है। किसमें? एपी में। तो 7 पदों का योग निकाल देंगे और 7 पदों का योग को 700 के बराबर रख देंगे, ए का मान निकल आएगा 44 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर n पुरस्कारों का योग अगर निकालते तो यह आता। अगर हम 7 पुरस्कारों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 7/2, 2 गुणा A प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना? 7/2, 2A प्लस 6 गुणा 7/2 कितना आ गया? 2A प्लस 6 दूनी 12 प्लस माइनस, और ये कितना था? 700। तो ये 700 गुणा 2/7, 2 गुणा करेगा 7 भाग करेगा, कितना बचा? 2A माइनस 300। तो आपके पास ये 100 से कट के कितना आ गया? ये 200। 7 से 700 काटोगे 100 बार कटेगा, 100 दूनी 200, और ये 120 इधर आके जुड़ जाएगा, बराबर 2 1 कितना रह गया? ये 320। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया? 2 चिका वाला ए का मान कितना आ गया? 160। प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है? 160। प्रथम पुरस्कार प्रथम वाले को तो सबसे ज्यादा मिलता है ना, 160। द्वितीय को थोड़ा कम मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार की राशि 160 माइनस 20 140, और तृतीय 140 माइनस 20 120, तृतीय चतुर्थ 120 माइनस 20 100, और पंचम 80, और षष्ठम 80 माइनस 20 बराबर 60, और सप्तम 60। पीछे रुपए लगा लेना, आगे लगा लो। बहुत अच्छा करिए।
बता दिया